लड़का गलती से एक सुनसान निर्जन टापू पर आ पहुंचा। बेहोशी से उठते ही उसे बेहद प्यास लगी। तभी उसकी नजर नारियल के पेड़ों पर पड़ी। उसने सोचा पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ लूं, लेकिन शरीर में ताकत न होने के कारण वह नीचे गिर पड़ा। उसने जमीन पर पड़े पुराने नारियल को उठाकर पत्थर से तोड़ना शुरू किया। कई बार मारने के बाद सचमुच कुछ नारियल नीचे गिर गए। उसने एक ताजा नारियल पत्थर पर जोर से मारा और आखिरकार मीठा नारियल पानी पीने में कामयाब रहा। पेट भरने के बाद लड़का चैन की नींद सो गया। जागने के बाद उसने सोचा कहीं कोई खोए हुए साथी मिल जाए, लेकिन जब वह निराश होकर लौटने ही वाला था, अचानक उसकी नजर एक बैग पर पड़ी। वह तुरंत बैग उठा लेता है। हालांकि बैग खाली था, लेकिन कम से कम ये साबित करता था कि यहाँ इंसान जरूर आया है। फिर लड़के को एक पहाड़ी गुफा दिखी। वह बिना सोचे समझे उस पर चढ़ गया, लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि बेल में पैर उलझा और वह गिर पड़ा सीधे एक कंकाल के ऊपर। डर से उसका दिल कांप उठा और वह भाग खड़ा हुआ। उसने अपने पास की छोटी छुरी से आग जलाई और छुरी को बांस पर बांधकर हथियार बना लिया। फिर मशाल जलाकर गुफा के अंदर लौटा। मशाल की रोशनी में उसे गुफा के अंदर एक जाल दिखाई दिया। वह बचकर निकलना चाहता था, लेकिन पैर फिसल गया और वह सीधे गड्ढे में गिर पड़ा। खुशकिस्मती से उसकी पीठ पर बंधा बांस अटक गया, जिससे वह नीचे नहीं गिरा, लेकिन मशाल नीचे गिरी और सूखी घास जल उठी। उसे साफ दिखाई दिया कि गड्ढे में नुकीली लकड़ियां लगी थी। वह तुरंत बेल पकड़कर ऊपर चढ़ गया। आग की रोशनी से गुफा में कुछ लकड़ी के बक्से नजर आए। वह एक एक करके बक्से बाहर खींच लाया। छुरी से उन्हें खोला तो देखा कि उनमें गहने और जेवर भरे पड़े थे, लेकिन लड़के की उम्र अभी छोटी थी। उसे पैसों की परवाह नहीं थी। फिर उसने एक बड़ा बक्सा खोला। अंदर हथियार भरे थे और उसमें रखी बड़ी तलवार देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। तलवार लहराते हुए वह समुद्र किनारे नाचने लगा। शिकार पर निकलने के लिए बेताब हो उठा। उसी दौरान उसे जहाज के टूटे मलबे मिले। ये सब उसके लिए काम आने वाले सामान थे। सबसे कीमती चीज थी एक डिब्बा भरा हुआ सिग्नल फ्लेयर। उसने तुरंत एक फ्लेयर चलाकर देखा। वह बिल्कुल सही काम कर रहा था। लड़के को लगा अब तो वह बच ही जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये खजाना समुद्री डाकुओं का है। डर के मारे उसने अपना छोटा घर तोड़ दिया, सारा सामान बात कर ले गया और पत्तों से निशान तक मिटा दिए, ताकि समुद्री डाकू लौटे तो उसे न ढूंढ पाए। उसने एक पेड़ की खोह को नया घर बनाया, लेकिन तभी अचानक एक बड़ा गोरिल्ला बाहर निकल आया। वह गुस्से में लड़के की तरफ झपटा। लड़के ने तलवार निकालने की सोची, लेकिन हाथ में गलती से बांसुरी जैसी सोना आ गई। उसने मजबूरी में एक आवाज बजाई। आवाज इतनी बेसुरी थी कि गोरिल्ला पीछे हट गया और बिना पीछे देखे भाग खड़ा हुआ। गोरिल्ला के इस हमले से लड़के को समझ आया कि भले समुद्री डाकू न आई, लेकिन पहाड़ पर रहना भी खतरनाक है। उसने फौरन जाल बिछाने शुरू किए। सारे मिले हुए सामान का इस्तेमाल किया और अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया। जाल भी बहुत कारगर साबित हुए। गोरिल्ला जैसे ही एक में फंसा, उसे उछालकर सीधा 8 मीटर दूर फेंक दिया। लड़का हंसते हंसते लोटपोट हो गया। गोरिल्ला शर्मिंदा होकर चुपचाप लौट गया। उस रात लड़के ने सपने में अपने परिवार और दोस्तों को देखा। रोते रोते उसकी नींद खुली। आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसने देखा गोरिल्ला पास खड़ा है, लेकिन इस बार गोरिल्ला गुस्से में नहीं था। उसने लड़के का रोना देखा तो दया आ गई। बहुत इंसानियत से उसने अपना बड़ा हाथ लड़के के कंधे पर रखा। ये देखकर लड़का और जोर जोर से रोने लगा। गोरिल्ला समझा कि वह उससे डर रहा है और तय किया कि वह अब कभी उसके सामने नहीं आएगा।